सो एक्टिव इम्यूनिटी समझ में आया। द टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी आर natural immunity and artificial active immunity। natural active immunity मतलब it is acquired after infection or the recovery from the disease or subclinical infection after repeated exposure of the small dose of infecting organism such as immunity usually a long lasting। मतलब ये इम्यूनिटी में क्या होता है, जब भी एक बार आपको डिसीज हुआ है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, एक बार हुआ तो इसकी इम्यूनिटी, इसके जो एंटीजेंस है शरीर में वैसे के वैसे रहते हैं लाइफ लॉन्ग, और लाइफ लॉन्ग आपको ये फिर से नहीं होता है चिकन पॉक्स और मीजल्स। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक बार आपको हुआ है, नेचुरली हुआ है डिसीज, और डिसीज होने के बाद ये इम्यूनिटी आपके शरीर में पैदा हुई है, ओके, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी acquired by a natural subclinical or clinical infection such as immunity is long lasting and the persons recovering from the smallpox infection develop a natural active immunity। मतलब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का जब जैसे इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये नेचुरली अपने शरीर में वो एंटीबॉडीज एंटीजेंस रह जाते हैं, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग आपको फिर से कभी ये डिसीज़ नहीं होता। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब व्हाट, इन दिस इट मे बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय वैक्सीनेशन। मतलब इसमें क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, जो भी है अलग अलग वैक्सीनेशंस के टाइप्स है, बीसीजी है, हेपेटाइटिस है, डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ओके, जो बूस्टर डोज और पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं, ये सब ऑल द टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स ये क्या कर देती है, अपने शरीर में कौन सी इम्यूनिटी पैदा करती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करती है, ओके। इट एक्वायर्ड आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली अपने शरीर में घुसा देते हैं ना इंजेक्शंस, वो जो इंजेक्शन रहता है, वैक्सीन रहता है, उसमें क्या रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, वो बैक्टीरियाज रहते हैं वो डिसीज़ के, जैसे कि बीसीजी हो गया तो बीसीजी में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज रहेंगे, ओके, एंटीबॉडीज़ रहेंगे, वो एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में घुसा देते हैं इंजेक्शन के मार्फत, ओके। तो घुसा देने के बाद क्या होता है, अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। समझ में आया, अलग अलग टाइप से, कंफ्यूज न होना नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, पैसिव इम्यूनिटी is borrowed from another source and lasts for short time and can be suppress the active immunity। ये क्या होते हैं, हम लोग किधर से तो इंजेक्शन के वजह से अंदर घुसा देते हैं, मतलब पेशेंट को हुआ है कुछ तो, और उसके बाद उसको उसके शरीर में वो एंटीबॉडीज हम लोगों को डालने हैं। मतलब अभी क्या है, एक कुत्ते ने हम लोगों को काट लिया, जो चलता फिरता रास्ते में कुत्ता है उसने हम लोगों को काट लिया, तो काटने के बाद क्या होता है, हम लोग रेबीप्योर वैक्सीन लेते हैं, ओके। ऑलरेडी वो कुत्ते के काटने के वजह से हम लोग के शरीर में वो रेबीज़ के ऑर्गेनिज्म चले गए हैं, पर उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से इंजेक्शंस लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ऑलरेडी शरीर में वो रेबीज़ के ऑर्गेनिजम्स घुस गए, पर हम लोगों ने क्या लिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ तो मंगा के शरीर में घुसा दिया, ओके, सेम वैक्सीन, रेबीज़ का वैक्सीन घुसा दिया, आगे कुछ न हो उसके लिए, ओके। पैसिव इम्यूनिटी इज़ बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट इज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। जैसे कि कुत्ता काटा तो हम लोगों को 5 डोज लेना पड़ता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ये शॉर्ट टर्म रहता है, लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ओके।
फिर से आपको फिर से कभी 2 साल के बाद फिर से कुत्ते ने काट लिया तो आपको फिर से लेना पड़ेगा वो वैक्सीन, ओके, क्योंकि वो वैक्सीन का एक्शन कितने पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। समझ में आया एक्टिव और पैसिव का मीनिंग? एक्टिव में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग आपके शरीर में वो इम्यूनिटी रहती है, पर पैसिव में वैसे नहीं रहता है, ठीक है। सो पैसिव में भी 2 टाइप्स है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब इट इज द रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फिटस, मदर की तरफ से फिटस को इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है बाय ब्रेस्ट फीडिंग और बाय प्लासेंटा, जो शरीर के अंदर प्लासेंटा रहता है उसके थ्रू बच्चे को इम्यूनिटी जाती है मदर की, और बाय ब्रेस्ट फीडिंग जो पहला मिल्क रहता है, जो बर्थ के बाद जो पहला मिल्क रहता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रहते हैं, सो पहला मिल्क देना बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से क्या, नेचुरल इम्यूनिटी वो बच्चे के अंदर पैदा होती है। सो ये क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से उसके बच्चे तक जाती है वाया प्लासेंटा और बाय ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मतलब इट इज़ a resistance passively transferred to a recipient by a parenteral administration। अभी पेशेंट को कुछ तो हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया रेबीज कुत्ते ने काट लिया, ओके, तो हम लोग पैरेंट्रल देंगे। पैरेंट्रल मतलब उसमें IM आता है, IV आता है, ओके, ये सब पैरेंट्रल इंजेक्शंस देंगे जैसे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा हो, ओके, इसको बोलते हैं पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये अलग अलग टाइप्स है, राइट डाउन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज मीन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हाँ, क्योंकि आपको जब भी आगे जाके सेकेंड ईयर में पीडियाट्रिक नर्सिंग है तो उसमें आपको इम्यूनिटी के बारे में भी पूछा जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, the resistance acquired by an individual during life is known as एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब बाहर से मंगा के अपने शरीर में घुसा देना, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसमें जो डिसीज़ होता है वो भी बाहर से जो ऑर्गेनिज्म शरीर में चला जाता है उसके बाद इम्यूनिटी पैदा होती है ना, जो नेचुरली अपने शरीर में नहीं रहती है पर वो एक्वायर्ड की जाती है एनवायरनमेंट से, ओके। द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके 2 टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैस। 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स कौन से हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है? फर्स्ट टाइप है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एक्वायर्ड बाय नेचुरली।
सब क्लिनिकल एंड क्लिनिकल इन्फेक्शन, जो नेचुरली अपने शरीर में घुस जाती है, acquired by natural, subclinical and clinical infection. Such immunity is long lasting immunity. Example, person recovering from chickenpox, develop natural active immunity. Then second type is artificial. लिख के ले लो, ये खत्म हो गया. Artificial active immunity in this, it is produced by vaccination. It is produced by vaccination. ये वैक्सीन्स लाइव हो सकते हैं. वैक्सीन्स में भी अलग अलग टाइप्स है, वो आगे देखेंगे हम लोग. इसमें लाइव वैक्सीन्स रहते हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स रहते हैं एंड किल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. देन सेकेंड टाइप इज पैसिव इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेकेंड टाइप है पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जो पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्सेस. इसमें फर्स्ट टाइप नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. इट इज ट्रांसफर फ्रॉम mother to fetus, mother to fetus via placenta. क्या है ये भी नहीं बिल्कुल. via placenta and breastfeeding. And the next type is artificial passive immunity. It is, write down in this, पेन नहीं चल रहा है, write down. It is आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में लिखो, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में. हो गया लिख के इतना. आपको बताना है, अभी उधर लिखने को ये नहीं है क्या. सो
समझ में आया इम्यूनिटी, व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये सब में डिफरेंस आपको मालूम रहने चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब है इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ होस्ट टू अ टॉक्सिक मोलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन सेल्स। इसमें दो टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब बाय बर्थ ही अपने शरीर में जो रहती है इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। उसमें अपने शरीर के जो मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी वर्क कर देते हैं, जैसे कि स्किन है, अपने जो टीयर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस है, ये सब क्या है, इनेट इम्यूनिटी है अपनी। ओके, द सेकेंड टाइप इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दिस द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय अ इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम is known as acquired immunity. In this also two types, active immunity and passive immunity. The active immunity में भी two types है, natural active immunity acquired by a natural, subclinical and clinical infection, such as immunity is long lasting. Such immunity is long lasting immunity. For example, the persons recovering from a chickenpox develop a natural active immunity. Then second type of active immunity is artificial active immunity. It is produced by a vaccination. Okay. Then the second type of acquired immunity is passive acquired immunity. In this first type, the natural passive immunity, it means it is transferred from mother to fetus via placenta and breastfeeding. And the second type of passive immunity is artificial passive immunity. It is through a पैरेंटल न्यूट्रिशन और पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि आईवी थ्रू, आईएम थ्रू शरीर में भेज देते हैं डिसीज होने के बाद। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, आपको इसमें क्या पूछेंगे, डिफरेंस पूछेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस एक्टिवली बाय अ इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय, अपने शरीर में ही प्रोड्यूस होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, कुछ भी अपने शरीर में जाने के बाद इसमें क्या होता है, एक डिसीज़ होता है और डिसीज़ होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पैदा होती है। इसमें सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल में, वैक्सीनेशन अंदर डाल के अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, मतलब नेचुरली पैदा करते हैं ना, ये अंदर कुछ भी जाने के बाद वो एक्वायर्ड नेचुरली। ओके, इट इज़ प्रोड्यूस एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। एंड द पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज़ रिसीव पैसिवली बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट। इसमें पैसिव में क्या है, अपनी जो इम्यून सिस्टम काम नहीं करती है, जो बाहर से जो भेजा गया है वो खाली अंदर शरीर में उसका वर्क करते हैं। ओके, और द सेकेंड पॉइंट इज इंड्यूस इन्फेक्शन और बाय कॉन्टैक्ट विद द इम्यूनोजन। इसमें क्या होता है, एक इन्फेक्शन के वजह से पैदा होती है और दूसरे है वैक्सीनेशन की वजह से। बट इन पैसिव इम्यूनिटी इट इज़ कन्फर्म बाय अ इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड डिवाइसेस। ओके, रेडीमेडली अपने शरीर में घुसा देते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में घुसा देते हैं, जैसे कि मदर से उसके फिटस में उसको रेडीमेड गया है सब चीज़। और आर्टिफिशियल में क्या, हम लोग रेडीमेड एडमिनिस्टर करते हैं बाय पेरेंटल, मतलब उसमें आईएम इंजेक्शन से भी देते हैं और आईवी इंजेक्शन से भी देते हैं। और सेकेंड थर्ड पॉइंट है इम्यून रिस्पॉन्स इज़ ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव। ये एक्टिव इम्यूनिटी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ड्यूरेबल और इफेक्टिव है लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए। और इसमें क्या है, इट इज़ शॉर्ट लाइफ। ओके, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए। निगेटिव फेज में ऑकर, इसमें क्या होता है, निगेटिव फेज ऑकर होता है, मतलब जो वैक्सीन्स हम लोग शरीर में घुसा देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, उसमें क्या होता है, निगेटिव पीरियड ऑकर होता है। मतलब जब भी कुछ भी हम लोग लेंगे बीसीजी और टीटी का वैक्सीन, तो हम लोगों को क्या होता है, फीवर आता है। ओके, निगेटिव फेज प्रोड्यूस होता है ना, कुछ भी छोटे बच्चों को कुछ भी इंजेक्शन देके हम लोग आए तो वो बच्चों को 1-2 दिन फीवर रहता है। ओके, मतलब निगेटिव फेज प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, नो निगेटिव फेज। ओके, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, नो निगेटिव फेज।
क्योंकि अपने शरीर के मैकेनिज्म कुछ भी काम नहीं करता, इम्यूनिटी मैकेनिज्म। इट इज़ एप्लीकेबल इन अ इम्यूनो डिपेंडेंट होस्ट एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन अ इम्यूनो डिफिशिएंट होस्ट। मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो किसको एप्लीकेबल रहती है, जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या रहता है, जिनका इम्यूनिटी पावर पूरा डिप्रेस हो गया है, HIV के वजह से, TB के वजह से डिप्रेस हो गया है, तो उनको हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा पावर देते हैं। ओके, द इम्यूनिटी इज़ नॉट इनहेरिटेंट। ये एक्टिव इम्यूनिटी इनहेरिटेंट नहीं है, मतलब जेनेटिकल नहीं है। एंड इट मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर। ये पैसिव इम्यूनिटी में एक जो टाइप है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, वो क्या है, मदर के तरफ से आया है। ओके, मदर से आती है। इट मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर। ओके, ये डिफरेंस है पेज नंबर 81 पे। पेज नंबर 81 में डिफरेंस दिया है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के, वो घर जाके पढ़ो।